शिवलिंग क्या है? अगर आप ये नहीं जानेंगे तो कट्टर इस्लामी जो शिवलिंग के प्रति दुष्प्रचार करते रहते हैं उन्हें कैसे काटेंगे, उनकी अश्लील बातों का क्या जवाब देंगे। शिवलिंग के बारे में गलत और अश्लील धारणाएं फैलाने वालों को रोकने और उनकी बातों का करारा जवाब देने के लिए शिवलिंग का इतिहास और महत्व को सभी सच्चे भारतीयों को जानना आवश्यक है। शिवलिंग क्या होता है, इसकी पूजा क्यों की जाती है, भगवान शिव से इसका क्या संबंध है, क्या वेदों में कहीं शिवलिंग का उल्लेख है। आज की इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। शिवलिंग के बारे में सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल हिंदी फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस्लामिक कट्टरपंथी शिवलिंग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कई देशों की प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि रोमन, अफ्रीकी, आयरलैंड, मेसोपोटामिया और बेबीलोन में प्राचीन काल के शिवलिंग के सामने आने के बाद से इस्लामिक कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। लेकिन अफसोस ये कि शिवलिंग को लेकर अधिकतर हिंदुओं को ही कुछ खास पता नहीं है। जब हमें अपने प्रतीकों और देवी देवताओं और पवित्र स्थलों के बारे में अच्छे से पता होगा, फिर कोई हमें भ्रम में नहीं डाल सकता। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी का, आज के बच्चों का ये जानना, ये बताया जाना कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों व साहित्य का क्या महत्व है, इनमें क्या है। शिवलिंग को लेकर भी अश्लील बातें की जा रही हैं, मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में हमें इस जंजाल को काटने की जरूरत है। अथर्ववेद में शिवलिंग को लेकर एक कथा का जिक्र मिलता है। लिंग का एक अर्थ स्तंभ भी होता है, जिसे वेदों में स्कंभ भी कहा गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय और सनातन संस्कृति वेदों से ही निकली है और इसलिए ऋषि मुनियों ने किसी भी चीज को सही गलत ठहराने के लिए सबसे पहले वेदों में झांकना उचित समझा। आज भी हम अपनी संस्कृति की जड़ और सभ्यता का मूल वेदों में ही पाते हैं। इसी तरह अथर्ववेद में स्कंभ का वर्णन है, जहाँ से शिवलिंग की पूजा शुरू होने के संकेत हैं। अथर्ववेद के 10वें कांड के 7वें मंत्र में इस स्कंभ का जिक्र है, जिसे समस्त संसार का मूल भी माना गया है। अतः लिंग का शाब्दिक अर्थ हम स्कंभ या स्तंभ भी ले सकते हैं। इसमें ब्रह्म को स्कंभ के रूप में ही वर्णित किया गया है। इसके बाद इस जिज्ञासा को शांत किया गया है कि इस सर्वाधार स्कंभ के किस हिस्से का क्या महत्व है। ध्यान दीजिए, इसमें वर्णित इस स्कंभ का न आदि है और न ही अंत, निराकार ईश्वर की ही परिकल्पना इस रूप में की गई है। आगे ब्रह्म की जिज्ञासा करते हुए पूछा गया है कि स्कंभ रूप वाले ईश्वर के किस अंग में अग्नि दीप्त होती है, कौन से अंग से वायु चलती है और चंद्रमा किस अंग से प्रकाश फैला रहा है। भूमि और अंतरिक्ष से लेकर बाकी के संसार इसमें कहाँ हैं, जिसमें सूर्य, वायु और जल निरंतर गतिमय हैं, उन्हें ही स्कंभ के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ फिर कहा गया है कि जिस आधार में ऋतुएं, संवत, मास और अर्धमास चल रहे हैं वही स्कंभ है। संपूर्ण सृष्टि की कल्पना इसी स्कंभ के अंदर की गई है। उन्हें काल से परे बताया गया है। 33 प्रकार के देव भी यहीं निवास करते हैं, जिनमें 8 वसु, 12 रुद्र, 11 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। अमृत, मृत्यु और समुद्र भी इसी स्कंभ अर्थात ईश्वर में समाहित है। यज्ञ कार्य का मूल उन्हें ही बताया गया है। पूरे ब्रह्मांड को उनके अंगों के रूप में परिकल्पना की गई है। स्कंभ रूपी ईश्वर की स्तुति की सलाह दी गई है। अतः हम कह सकते हैं कि उस अनंत निराकार ईश्वर की साकार रूप में शिवलिंग के रूप में परिकल्पना की गई है। और शिवलिंग का यह आकार इसलिए है कि यह दर्शाया जाना कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उस निराकार ईश्वर में ही हो रहा है। जैसे कि पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जीवन उत्पन्न होना, फिर नष्ट होना, फिर उत्पन्न होना, नष्ट होना, और यह प्रक्रिया आदि से अनंत काल तक निरंतर चलती रहती है। और अब हम एक वाक्य में कह सकते हैं कि वह निराकार ईश्वर ही साकार रूप में शिवलिंग है, जिसमें समस्त जगत जीवन घटित हो रहा है। जानिए आज के समय में शिवलिंग को कैसे परिभाषित करते हैं। साधु संत और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव बताते हैं कि लिंग का अर्थ होता है द फॉर्म, अर्थात रूप या आकार। उनका कहना है कि निराकार जब आकार लेता है या जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो उसने सबसे पहले इलिप्सोइड यानी कि
की दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार आकृति ली, इसलिए लिंग को ही प्रथम और अंतिम रूप माना गया। वो इसे ऊर्जा को समाहित रखने वाला एक रूप भी बताते हैं जिसके पास ये शक्ति है। दक्षिण भारत में पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि की आराधना के लिए 5 अलग अलग लिंग स्थापित हैं। सदगुरु कहते हैं कि ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी इसी कर्म में एक निश्चित प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए हुई जो मानवीय सोच से परे हैं। महाकाल को वो अल्टीमेट टाइम मशीन बताते हैं। अमरनाथ जैसे शिवलिंगों को स्वयंभू कहते हैं, अर्थात ऐसे शिवलिंग जो स्वयं प्रकट हुआ और किसी ने बनाया नहीं। सदगुरु ये भी बताते हैं कि कैसे दिव्य स्तंभ से ओम की ध्वनि निकल रही थी और किसी देवी देवता को इसका आदि अंत का पता नहीं था। ये भी एक पौराणिक कथा है। शैव संत रमेश भाई ओझा, जिन्हें भाई श्री भी कहा जाता है, उनसे एक बार सवाल पूछा गया था कि शिव को जब निर्गुण और निराकार वर्णित किया गया है शिव महापुराण में, फिर उनका ये आकार कैसे? वो लिंग को पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक बताते हुए जवाब देते हैं कि मनुष्य को हमेशा कोई न कोई प्रतीक चाहिए होता है। उन्होंने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के हवाले से बताया कि निराकार की आराधना कठिन है, इसलिए शिवलिंग के माध्यम से उस तत्व की पूजा हम करते हैं जो निराकार है। श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि लिंग का अर्थ हुआ पहचान, एक ऐसा प्रतीक चिन्ह जिसके माध्यम से आप सत्य और वास्तविकता को पहचान सकते हैं, जो बताते हैं कि लिंग वो चीज है जिसके माध्यम से अदृश्य को भी पहचाना जा सकता है। वो कहते हैं किसी बच्चे के जन्म के समय वो स्त्री है या पुरुष, ये उसके शरीर के एक खास अंग से पहचाना जाता है, इसलिए उसे भी लिंग कह दिया गया। प्रकृति और इसके निर्माता दोनों का प्रतीक शिवलिंग है जो अति प्राचीन है, निराकार का आकार है। दोस्तों, शिवलिंग के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आगे आने वाली इसी तरह की वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल हिंदी फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।